मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से राजधानी जयपुर को लेकर की गई 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं अब जल्द ही धरातल पर उतर सकेंगी। इनके लिए जरूरी जमीन के आवंटन की दिशा में भी बड़ा फैसला लिया जा चुका है। क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखें फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस वित्तीय वर्ष के बजट में राजधानी जयपुर के चारों तरफ बस स्टैंड की स्थापना की घोषणा की थी। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि शहरों में अलग अलग स्थानों में रहने वाले लोगों को बस की सुविधा मिले और बेवजह बसों का आवागमन शहर में नहीं हो, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रहे। इसी प्रकार इस वर्ष 5 अप्रैल को सवाई मानसिंह अस्पताल के आईपीडी टावर के शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर की चारों दिशाओं में सैटेलाइट अस्पताल खोलने की घोषणा की थी। इसके पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उद्देश्य सवाई मानसिंह अस्पताल पर मरीजों का बोझ कम करना तो है ही, साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा चिकित्सा सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हुए लोगों को राहत देने की भी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इन दोनों घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने जेडीए और नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार मंथन किया। इसके बाद चारों राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयुक्त स्थानों पर भूमि का चयन किया गया। बस स्टैंड और सैटेलाइट अस्पताल दोनों के लिए एक ही स्थान पर अलग अलग भूमि चिन्हित की गई, ताकि अस्पताल तक आवागमन में लोगों को कोई असुविधा नहीं हो। आपको सबसे पहले बताते हैं कि बस स्टैंड और सैटेलाइट अस्पताल के लिए कहां-कहां कितनी भूमि चिन्हित की गई है। दिल्ली रोड पर ग्राम अचरोल स्थित साइंस टेक सिटी योजना में 500 मीटर अंदर 100 फीट रोड पर सैटेलाइट हॉस्पिटल और बस स्टैंड के लिए 10-10 हजार वर्ग मीटर भूमि चिन्हित की गई। आगरा रोड पर कानोता से आगे व बस्सी से पहले ग्राम कानोता के खसरा नंबर 177 में भूखंड संख्या 3 में से सैटेलाइट हॉस्पिटल और बस स्टैंड के लिए भूमि चिन्हित की है। टॉक रोड पर ग्राम शिवदासपुरा में रिंग रोड प्रोजेक्ट में आरक्षित भूमि R2 में बस स्टैंड के लिए 37,800 वर्ग मीटर और सैटेलाइट हॉस्पिटल के लिए 31,794 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित की गई है। अजमेर रोड पर ग्राम बाल मुकुंदपुरा में अजमेर रोड से 200 मीटर अंदर 100 फीट रोड पर बस स्टैंड के लिए भूखंड संख्या B और सैटेलाइट अस्पताल के लिए भूखंड संख्या A के आवंटन का फैसला किया है। भूखंड संख्या A का क्षेत्रफल 9,000 वर्ग मीटर और भूखंड संख्या B का क्षेत्रफल 8,584 वर्ग मीटर है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के स्तर पर बस स्टैंड व सैटेलाइट हॉस्पिटल के लिए भूमि चयनित होने के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण ने भूमि आवंटन के लिए इस 27 मई को परिवहन विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा था। इस पत्र को भेजने के कई दिनों बाद जाकर दोनों विभागों ने भूमि आवंटन के लिए औपचारिक प्रस्ताव जयपुर विकास प्राधिकरण को भेजा। आपको बताते हैं इन विभागों के प्रस्ताव पर जेडीए की ओर से क्या कार्रवाई की गई। जेडीए क्षेत्र में भूमि आवंटन के लिए जेडीए की भूमि एवं संपत्ति समिति अधिकृत है। इस समिति की हाल ही में हुई बैठक में भूमि आवंटन का फैसला किया गया। शहर की चारों दिशाओं में सैटेलाइट हॉस्पिटल और बस स्टैंड के लिए चिन्हित भूमि आवंटन का निर्णय किया गया। ये भूमि दोनों विभागों को निःशुल्क दी जाएगी। जेडीए की समिति की बैठक के निर्णय के अनुसार आवंटन के मामले सरकार को भेजे जाएंगे। सरकार की स्वीकृति के बाद जेडीए इन दोनों विभागों को भूमि आवंटित करेगा। भूमि आवंटन के बाद सैटेलाइट हॉस्पिटल और बस स्टैंड के निर्माण का काम शुरू होगा। राजधानी जयपुर के लोगों को बड़ी राहत देने वाली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इन घोषणाओं पर अब जल्द काम शुरू हो सकेगा। मामले में अब तक जो भी देरी हुई है उसके पीछे चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग की लेट लतीफी रही है, लेकिन अब उम्मीद की जानी चाहिए कि भूमि आवंटन के बाद बस स्टैंड व सैटेलाइट हॉस्पिटल के निर्माण में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज जयपुर।